तो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश। तो आज की क्लास में क्या क्या करने वाले हैं हम लोग, नर्स डिक्टेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको नर्स डिक्टेशन के बारे में बनाना और इसको तो डेरिवेशन करके देखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उसके बेस में मैं थोड़ा आप लोगों को भी देख लो। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए मेटल डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन। मतलब आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, प्रीवियस क्लास में देखिए आप लोगों, मैंने ईएमएफ कुछ रिलेशनशिप बताया था, उसको भी देखिए आप लोग। ओके, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए मेटल डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेटल आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। मतलब अब सोल्यूशन मतलब का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रोड है, जितने भी चीज़ें पढ़ रहे हो सब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पर ही आप पढ़ रहे हो। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसलिए मैं पहले बना दिया था ताकि आपको इसमें देख, इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उसमें आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कम है ज़्यादा है, ये पूरा चीज़ इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, यदि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, एंड देयरफॉर टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट मेटल्स। देखो, एक ही यहाँ पे मान लो जिंक लिए थे हम लोगों ने, यहाँ पे कॉपर लिया था। ठीक है, यदि मान लो आपको और कोई दूसरा चीज़ लेना है, ठीक है, निकल ले लिए यहाँ पे, और एक जगह मान लो हाइड्रोजन ले लिए या कोई भी अदर एलिमेंट ले लिए। ठीक है, कॉपर को यदि मान लो आयरन के साथ जोड़ रहे हो, मतलब ऐसा कपल जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यदि हमको निकालना है, मतलब इस इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है जिसका हमको पता ना हो, अननोन का। ठीक है, उसके लिए एक्चुअल में नर्स इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, टू कंपेयर द वेरियस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है डिफरेंस मेटल का। ठीक है, एंड देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज आर डिटरमाइन द स्टैंडर्ड कंडीशन। अब यहाँ पे कितना सोल्यूशन ले रहे हो, कितना कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है ये पूरा चीज़ है। ठीक है, अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेटल इज 1 मोलार हो या 1 ग्राम आयन पर लीटर हो। मतलब 1 ग्राम, एक लीटर का मतलब क्या होता है, पर लीटर। ठीक है, 1 लीटर मतलब 1000 ml, 1000 ml आपके सॉल्वेंट में यदि 1 ग्राम है, ठीक है, उसको बोलोगे आप 1 मोलार बोल रहे हैं आप। ठीक है, 1 मोलार तो आपके पास स्टैंडर्ड है ना, आपको पता है। और इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन, या इसी को 225 डिग्री सेंटीग्रेड बोल देते हैं। ठीक है, ये केल्विन में है। सो ना अब देखो, अब प्रीवियस क्लास में मैंने ऑलरेडी बता चुका ये वाला रिलेशनशिप। ठीक है, जो गिब्स एनर्जी था, फ्री एनर्जी। ठीक है, फ्री एनर्जी और ईएमएफ का जो रिलेशन था उसको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, आप उसको पहले जाके देखिए, तभी ये रिलेशनशिप आपको पता चलेगा। ठीक है, तो उसके बीच में जो रिलेशनशिप हमने निकाला था वो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एफ ई सेल, ये रिलेशनशिप आया था। और यदि उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में यदि हमने लिखेंगे तो ये डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ डेल्टा डेल्टा नॉट सेल, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए फार्मूला था। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला भी आपका यूज़ होने वाला है। और अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक, ये वाला जो फार्मूला है आपका, ये किससे डिराइव होता है, मतलब आप डेल्टा जी को जब, मतलब जो इंटरनल एनर्जी हो गया आपका स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मतलब ये वाला। ठीक है, स्टैंडर्ड का जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जब एक रिलेशन निकालते हो तब ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुका है 12th में। ठीक है, 11th में, सॉरी, थर्मोडायनेमिक में पढ़ चुका है प्रीवियस क्लासेस में। तो ये दो रिलेशन का हमको यूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, किसको, नर्स डिप्रेशन को बनाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ अब इसमें किसको क्या बोलते हैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा जी क्या होगा, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी, गिब्स की एनर्जी, गिब्स की एनर्जी भी हमने देख चुका है। ठीक है, उसको भी जाके देखिए। तो ये यहाँ पे नॉट आ गया, इसका मतलब चेंज इन गिब्स की एनर्जी एट द स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाएगा ये। ठीक है, आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होगा आपका। ठीक है, टी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, मतलब 90 to 98 केल्विन, या तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होगा। ठीक है, यदि डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है किसी भी न्यूमेरिकल में तो आप उसको उसमें चेंज करना पड़ेगा केल्विन में। और क्यू मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, ये मतलब देखो आप उसमें भी देखोगे, आप यहाँ पे हो सकता है के लिखा हो। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है तो के भी लिखा होता है फॉर्मूले में, तो कंफ्यूज मत होना, आप यहाँ पे क्यू लिखो चाहे के लिखो, सेम है। ओके, अब क्यू होता क्या है इसमें, या के, जिसकी बात करो ना, क्यू लिखो या के लिखो यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, या रिएक्शन पार्टियन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या होता है, प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको जब डिवाइड करोगे आप रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन से, मान लो आपके पास ए बी दो रिएक्टेंट हैं और कोई प्रोडक्ट सी बन रहा है आप लोगों का, सी और डी बन रहा है। ठीक है, यदि इस टाइप का केस आया आपके पास तो आप कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट को ऊपर लिखोगे, मतलब सी प्लस बी, सॉरी, सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन एक साथ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और नीचे क्या लिखोगे, ए प्लस बी का कॉन्सेंट्रेशन, ये हुआ इसका फॉर्मूले का मतलब प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट होगा आपका। पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इन इक्वेशन 2। अब देखो,
यहाँ पे क्या किया है, डेल्टा जी इसका जो वैल्यू था यहाँ पे लिख दिया, और स्टैंडर्ड डेल्टा जी मतलब यहाँ पे नॉट डाल दिया, प्लस 2.303 आर टी लॉग के, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन था इसी का सेम यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करोगे, बोथ साइड यदि डिवाइड करोगे आप माइनस एन एफ से, आप क्या करोगे, बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तब एक नया रिलेशन आएगा आपके यहाँ पे, एक नया रिलेशन आएगा, ठीक है। तो एन एफ यहाँ से कट जाएगा, एन एफ यहाँ से कट जाएगा, और जो बचा इसको लिख दो, तो क्या बचा, ई सेल यहाँ पे मिला आपको, फिजिकल टू ई नॉट सेल मिला, ठीक है। अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, समझ रहे हो ना, यहाँ पे माइनस है, देखो ना माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस होगा तो माइनस ही आएगा यहाँ पे। उसके बाद 3.303 आर टी लॉग, अब यहाँ पे प्लस है, अब देखो यहाँ पे कहाँ चल दिया, हाँ ये वाला, तो ये वाला माइनस हो गया, अब ये एन एफ यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन आया। अब सबका वैल्यू, जब इनमें सबका वैल्यू मतलब जिसका नहीं दिया उसी का डालोगे, मतलब आर का वैल्यू, टी का वैल्यू, ठीक है, और एफ का वैल्यू, ये सबको जब आप पुट करके या सब्स्टिट्यूशन करके जब आप इसमें इक्वेशन में डालोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ लिखा भी है, ठीक है। तो आपको एक नया एक फार्मूला मिलेगा, समझो रिलेशन मिलेगा, ये वाला माइनस हो जाएगा 0.0591, और एन का मतलब है ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे, और यहाँ पे आपको जो भी दिया होगा, ये एक बेसिक फार्मूला है नॉनस्ट इक्वेशन का, इसी को नॉनस्ट इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, नॉनस्ट इक्वेशन। तो इस फार्मूले का यूज़ करना, ये न्यूमेरिकल में और नोट दोनों में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में पूछता है इसको, ठीक है, शॉर्ट नोट में, और या इसका हो सकता है डेरिवेशन में पूछे, डेरिवेशन में बोलेगा तो पूरा करना पड़ेगा, अभी जितना बताया हूँ आपको नॉनस्ट इक्वेशन में, ठीक है। कहाँ से इतना लिखोगे, यहाँ तक लिखोगे, यदि डेरिवेशन बोलेगा तो अब तो हो गया, पूरा हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। सपोज आपके पास कोई एक जनरल मतलब अलग अलग कर रहे हैं इसमें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग, और पोटेंशियल के लिए अलग अलग, इसके लिए फार्मूले के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं इसको, मान लो आपके पास एक सॉलिड है, मतलब इसमें मेटल में कुछ भी डाल सकता है, मान लो जिंक की डाल दिए, जिंक इसलिए लेते हैं क्योंकि ये फैमिलियर होता है बहुत ज़्यादा, जिंक कॉपर ये सब ज़्यादा पढ़े रहते हो आप लोग 11th-12th में, इसलिए जल्दी से समझ आ करके इसी सब एग्जाम्पल का यूज़ किया करते हैं हम लोग ज़्यादातर। और यहाँ पे मेटल हो गया आपका, मेटल एक दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और मेटल आयन में बदल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करो, क्या होगा, ई सेल हो गया और ई नॉट सेल हो गया माइनस, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा था, प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट बाई क्या था, रिएक्टेंट था आपका, तो ये तो लिखा हूँ मैं यहाँ पे, ये प्रोडक्ट लिख दिया यहाँ पे, और माइनस मतलब जो डिवाइडेड में था क्या एस हो गया, इसी को इसमें फिर कर दिया हम लोग। यदि मान लो इसका स्टैंडर्ड रिलेशन जो एम है आपका, मतलब ये वाला सॉलिड वाला, याद रखना जो सॉलिड कंडीशन में जो होता है ना आपका, ये है, इसके लिए हमेशा यूनिटी होता है, मतलब 1 होता है इसका वैल्यू, ठीक है, यूनिटी रखोगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो फार्मूला बनेगा ये फार्मूला बन जाएगा आपको, ई सेल ई माइनस 0.0591 एन, और लॉग ये वाला बन जाएगा आपका फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले का यूज़ है, न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछा है, दोनों दिया है प्रोडक्ट या नहीं दिया है, उसके हिसाब से आपको फार्मूले में मतलब फार्मूला यूज़ करना है आप लोग को। अब यदि रिडक्शन कंडीशन में होगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा उसका, देखो ये जस्ट एक मेटल होगा जो वहाँ से निकाले थे, मेटल आयन जो एक्वा सोल्यूशन में होता है, ठीक है, ये जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो ये वाला एग्जांपल किस में देख रहे थे, कॉपर 2+, जब 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था तब किस में चेंज हो रहा था, कॉपर सॉलिड में, यही वाला है, ठीक है। इसकी जगह जस्ट एग्जाम्पल है इसलिए मैं ऐसा बता दे रहा हूँ, इसमें कोई मेटल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आपको एग्जाम में से जिंक कॉपर या निकल हाइड्रोजन या कुछ और करके कॉम्बिनेशन दे दे, सिल्वर का दे दिया या किसी भी चीज़ का दे दिया, तो आप उसको उस प्लेस में रखोगे, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसको जब आप रखोगे तो ये हो जाएगा, मेटल के लिए क्या होता है 1 होता है, तो हमने क्या कर दिया 1 लिख दिया यहाँ पे। अब इसके लिए जो फार्मूला बना आपका ये दिख गया है, ठीक है। तो ये है, ऐसा हो सकता है इसको इस टाइप से जो पहले बताया ना, इस फार्मूले के लिए आपको निकालने बोलते, तो आप सेम चीज़ करना, कॉपर आ जाएगा, ठीक, सॉरी यहाँ पे, तो कॉपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे जस्ट जो एम लिखा है ना यहाँ पे कॉपर लिखते जाना, बस सीधी बात। आई होप ये आपको समझ आया होगा, यदि कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।